जहां पर होता होगा तो जितना खून में रहता वो हमारी बॉडी को वाटर। संदीप कौर जी, संदीप कौर जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो क्या हम और लोगों का इंतजार करें या हम शुरू करें अभी? हम लोग शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते चलेंगे हमेशा हमारे साथ। अच्छा, अभी कितने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ? संदीप जी आप शुरू कर दीजिए। अभी तो 8 लोग हैं, पर धीरे धीरे लोग जुड़ते चलेंगे। आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, पीपीटी नेहरू युवा केंद्र के सभी साथी जो आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सौरभ लाल है और मैं मॉडल गांव संस्था में सीईओ के रूप में कार्यरत हूँ। इसके पहले कि हम डिटेल में बात करें, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके स्टेट डायरेक्टर श्री एनके सिंह साहब का कि उन्होंने हमें ये अनुमति दी कि आपके सभी डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स के साथ मिलके हम ये ओरिएंटेशन वेबिनार करें और जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हम आप तक पहुंचाएं और एक मौके की तलाश करें जहां पे आप और हम मिलके जिन गांव में हम ऑपरेट करते हैं, जहां पे कार्यरत हैं, उनको हम और कैसे विकसित कर सकते हैं, इसमें हम और आप साथ मिलके काम करें। इसके पहले हम करीब 7 डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स में चुके हैं और आपके साथ के साथियों से हम बात कर चुके हैं और मुझे बहुत गर्व होता है कि नेहरू युवा केंद्र जैसी संस्था हमारे देश में है, जो कि ना सिर्फ युवकों बल्कि जिन गांव में भी आपकी रीच है वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को मोबिलाइज करने का, लोगों को विकसित करने का। और इसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं और आपके कार्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप लोग इतनी डेडिकेशन, इतनी मेहनत और लगाव से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो बातें हम लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग उसे काफ़ी हद तक ऑलरेडी कर भी रहे हैं और आपके उस जो मेहनत आप कर रहे हैं उसको और सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि रखना चाहूँगा आपके सामने मॉडल गांव की। तो मॉडल गांव एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, हमारा ऑफिस लखनऊ में है और इसके ऑनरेरी मेंटोर डॉक्टर हीरालाल जी हैं। डॉक्टर हीरालाल करंट आईएएस सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं और डॉक्टर हीरालाल जब बांदा में जिला अधिकारी थे तो उनका 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा बांदा में, उस दौरान उन्होंने 22 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे काम किया, 22 इनोवेशंस पे काम किया और उसके बहुत ही स्टेलर, बहुत ही एक अद्भुत रिजल्ट्स हमको मिले देखने को। तो चाहे वो बांदा आप सभी जानते हैं बुंदेलखंड रीजन में आता है और वहाँ पानी की खासा समस्या रही है। वहाँ पे उनके 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो इनोवेटिव काम किया पीपल पार्टिसिपेशन के माध्यम से और लोगों को जोड़ते हुए पानी पे काम किया, उससे 1.34 मीटर ग्राउंड वाटर लेवल का जो टेबल का वाटर लेवल था वो बढ़ गया और इतने कम समय में इतना ग्राउंड वाटर बढ़ना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत रिज़ल्ट है। इसी तरह इनके नवाचारों की वजह से कृषि उत्पादन में 18.5% की वृद्धि हुई और इसी प्रकार उनके ज़िले का जो जेल था वो नंबर 1 बना प्रिजन रिफॉर्म्स के माध्यम से। इलेक्टोरल वोटर टर्नआउट का रिफॉर्म का जो एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया, उसमें हाईएस्ट इंक्रीज़ इन वोटर टर्नआउट इनके ज़िले में रहा इनके कार्यकाल के टाइम में, जिसका खासा उल्लेख खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया अपने भाषण में।
तो इस तरह के कई ऐसे विकास के कार्य इन्होंने अपने कार्यकाल में किए। और इसी दौरान इनकी मुलाकात मिस्टर मुनीश, जो कि हमारे संस्था के प्रेसिडेंट हैं और वो नाबार्ड से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं, इन दोनों की मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं इन लोग के दिमाग में ये आया कि अगर ये सारे कार्यों को आप जोड़ दें तो ये किसी भी क्लस्टर, किसी भी गांव या किसी भी जगह को विकसित करने का, एक मॉडल गांव बनाने का एक मॉडल है। और वहीं से इस संस्था की संरचना की शुरुआत हुई और आज हम इस संस्था को आपके सामने लेके यहाँ पे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो मॉडल गांव का उद्देश्य जो है वो किसी भी गांव का चौमुखी विकास करना है। और हमारा जो मिशन है ये हम कैसे पाना चाह रहे हैं, उसके 3 मुख्य धाराएं हैं जिनको हम जोड़ के अपने इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसके पहले कि मैं आपको वो 3 प्रमुख कार्यों के बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक वीडियो दिखाऊं जो आपको मॉडल गांव की जो संरचना होती है उसके बारे में थोड़ा आइडिया देगा और हम किस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उस दिशा के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। ये जो वीडियो है ये पुंसारी गांव है गुजरात में, उसका एक वीडियो है। और इसमें हिमांशु पटेल जी उस गांव के प्रधान रहे हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम किया अपने गांव में कि खुद महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें बुलाया, उनका अभिनंदन किया और उनकी कहानी को हमारे और आपके सामने रखा टेलीविज़न के माध्यम से। तो मैं आपका 2 मिनट समय लूँगा और मैं चाहूँगा कि अपना ध्यान आप स्क्रीन की तरफ आकर्षित करें और इस वीडियो को देखें और फिर हम अपनी वार्ता को इस वीडियो के बाद फिर रिज्यूम करेंगे। मेरे दिमाग में एक हीरो हैं, उन्होंने अपने गांव को एक नॉर्मल जैसा एक स्टीरियोटाइप गांव, हम चाहे वो पिक्चर में देखें या नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं गांव की हालतें कितनी खराब है, गंदगी फैली हुई है, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधाएं नहीं है। इन्होंने अपने गांव को एक मॉडल विलेज बना के दिखाया है, इसलिए ये मेरे लिए आज के हीरो हैं। तो रवीना जी की बातों को मद्देनजर रखते हुए एक काम करते हैं, हम सब सीधे उसी गांव में चलते हैं अपने दर्शकों के साथ, ठीक रहेगा? आइए देखिए। मेरे गांव में आरओ से पानी मिलता है जिससे कोई भी बीमार नहीं है। सिटी में नहीं मिलता इतना, इधर मिलता। 24 घंटा लाइट रहता है इधर गांव में। मेरे गांव में हर जगह कैमरा लगा हुआ है। ये गांव में जो लोग हैं वो एजुकेटेड हो गए हैं। हर बच्चे वाईफाई का लाभ लेते हैं। मेरे गांव में सब फैसिलिटी है क्योंकि मेरे गांव के अंदर 2006 में मेरे एक यंग सरपंच मिला। हम जग बिछाएंगे, अब ये पाएंगे। पहले गांव की हालत ये कुछ सुविधा नहीं थी, लाइट की, पानी की, गटर की, और अभी गांव में जो डेवलप हुआ है पिछले 10 वर्ष में उन्हें ही किया है। जैसे हमारे सरपंच हिमांशु पटेल ने इस पुंसरी गांव में जैसा काम किया है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर वैसे हिमांशु पटेल हर एक गांव में आ जाए तो जैसे पुंसरी का एक रौनक बदला है वैसे पूरे इंडिया का रौनक बदल जाएगी। देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महज 31 साल की उम्र में पुंसारी गांव को एक मॉडल विलेज का रूप देने वाले हिमांशु पटेल ने यह साबित कर दिया कि यदि सोच में कमी ना हो तो धन और साधन की कमी कोई मायने नहीं रखती। आज की रात देवियों सज्जनों, जश्न है हिमांशु पटेल की सोच का। मैं स्वागत करना चाहूंगा हिमांशु पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आ सके। जैसे कि हमने अभी देखा, आपका गांव जो है एकदम स्वच्छ हो गया है, बहुत सारे आधुनिक उपकरण इसमें लग चुके हैं। ऐसा क्या क्या आपने इसमें नया किया, उसके बारे में थोड़ी सी हमको बताइए। जी सर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जब से मैंने शुरुआत की तो आज गांव में 100% लोगों के यहाँ, 100% लोगों के यहाँ टॉयलेट है। गांव में 100% 100% लोगों के यहाँ टॉयलेट है।
100% गांव ड्रेनेज से जुड़ा हुआ है, 100% रास्ते हैं, 100% गांव टेक्नोलॉजी यानी कि वाईफाई से जुड़ा है, गांव में पीए सिस्टम है, पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा है। सर जितने भी स्कूल है मेरे यहाँ 1 से 8 की 5 प्राइमरी स्कूल है, हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे है और उनके पेरेंट्स अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू घर बैठे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में कैसी पढ़ाई कर रहा है। तो ऑनलाइन एक और बहुत सी विचित्र बात हमें मालूम पड़ी है। इनका ऐसा गांव है जहां आज तक एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, 3 सालों से। देवी और सज्जनों, 3 सालों तक कोई भी एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ, ये कैसे संभव हुआ? सर हर 2-3 महीने एक एफआईआर गांव से होती थी। मैं नया यंग में सरपंच बना था, लोग इंटरनल कास्ट के तौर पे किसी के झगड़े में कूद पड़ते थे और झगड़ा हो जाता था। तो मैं माना कि यार लोगों की सोच भी बदलना इतना ही जरूरी है। मैं रास्ते, ड्रेनेज और टेक्नोलॉजी ला दूंगा, इससे गांव मॉडल हो जाएगा लेकिन आदर्श नहीं होगा। और मुझे आदर्शता के ऊपर ही काम करने का मेरा फोकस ज्यादा था। तो मैंने शुरुआत की और लास्ट 3 साल ऐसे हुए हैं कि जिनमें एक भी नो क्राइम रेट मेरे गांव में हुआ है। और लोग, परिवार वालों ने कभी ऐसा सोचा कि हमारे घर का एक सदस्य है वो सरपंच बन जाएगा? सर नहीं, मेरे दादा और मेरे पिता सोशल काम तो करते थे लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि सरपंच बनने के बाद इतना सारा काम हो जाएगा। 2007 में मैंने कहा था कि मैं इस गांव को उस ऊंचाई पे लेके जाना चाहता हूँ कि लोग वो दिन गूगल के ऊपर इस गांव का रोड मैप सर्च करेंगे और इस गांव को ढूंढते हुए आएंगे कि हमें पूंसरी जाना है, हमें इस गांव को देखना है। तब लोगों का मानना था कि गांव थोड़ी ऐसे डेवलप होता है, गांव को देखने के लिए थोड़ी कोई आता है। और आज लोग हर साल करीबन 2 लाख जितने लोग इस गांव की विजिट के लिए आते हैं, वो पूरे इंडिया से हो और आउट ऑफ इंडिया से हो। जी रवींद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऊपर वाला आपको और स्ट्रेंथ दे ताकि आप और भी उन्नति छू पाए। थैंक यू। पटेल, देवियों सज्जनों, विकास की नई परिभाषा आज हमें सीखने को मिली हिमांशु पटेल और पुंसारी को देखकर। अगली बार यदि आप किसी गांव से गुजर रहे हो तो दुआ कीजिए कि इस देश के हर गांव को हिमांशु पटेल जैसा कोई सरपंच मिल जाए, ताकि तरक्की की चाह में किसी गांव वाले को शहर का रुख न करना पड़े। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे हिमांशु पटेल ने अपने गांव का नक्शा ही बदल दिया है और नक्शा कुछ इस कदर बदला है कि लोग अब गूगल मैप पे उनका नक्शा ढूंढते हुए उनके गांव तक पहुंच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये सीखने के लिए। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे खास बात है, जो हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने ये कर दिखाया। यानी कि युवा जोश और युवा सोच के साथ, जो कि आप सभी के पास निश्चित रूप से काफ़ी मात्रा में है, अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपने समुदाय में, अपने गांव में। और यही अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से ये दिखाना चाहूँगा। रागिन पीपीटी तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गांव का चौमुखी विकास जो हम करना चाह रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए 3 मुख्य कार्य हैं जिस पे ये हमारा लक्ष्य आधारित है। सबसे पहला है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर और तीसरा है एफपीओ और एफपीसी। और अब इसके बारे में मैं एक एक करके आपको विवरण देता चलूँगा और आपसे बातें साझा करता चलूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ विलेज मैनिफेस्टो की। तो अक्सर हमने अपने गांव में सुना होगा, अपने साथ जिस समुदाय में हम काम करते हैं वहाँ सुना होगा कि विकास शब्द का प्रयोग बहुत होता है। और हमने इस बात का भी एहसास किया होगा कि किसी को सही मायने में विकास को परिभाषित अगर करने के लिए बोल दिया जाए तो लोगों को दिक्कत होती है।
और विलेज मैनिफेस्टो इसी दिक्कत को दूर करने का एक इस समस्या का निवारण करने का एक ये टूल है, एक मैकेनिज्म है। विलेज मैनिफेस्टो एक डेवलपमेंट का, विकास का एजेंडा स्थापित करने का माध्यम है। इसमें हमने 25 ऐसे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को जोड़ा है जिन पर अगर काम हुआ तो कोई भी गांव एक आदर्श गांव, एक मॉडल गांव बनने की तरफ चल पड़ेगा। इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा इसलिए है कि विकास किसी क्षेत्र का तभी होगा जब वहाँ पे लोगों को पता होगा कि विकास का मतलब क्या है और विकास कहाँ होना चाहिए। ये हम सभी भली भांति इस बात से अवगत हैं कि किसी एक पहलू पे अगर विकास हो और बाकी पहलू पीछे छूट जाएं, अगर आपके गांव में सड़कें बहुत अच्छी बन जाएं लेकिन बाकी पहलू पे कोई विकास ना हो तो आपके गांव का पूर्णतः विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने विलेज मैनिफेस्टो को कंसेप्चुलाइज किया, उसकी अवधारणा को सोचा। इसमें जो 25 मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, उनमें से कुछ हैं सफाई, पढ़ाई, दवाई, जिसमें हम उस प्रणाली का प्रचार करना चाहते हैं जहाँ पे आप बीमार पड़े ना, आप प्राकृतिक खाद्य का, प्राकृतिक रहन सहन के तरीकों को अपनाएं ताकि शरीर बीमार ना पड़े। इसी तरह से जो 25 हमारे मुद्दे हैं, रोजगार हो गया, विपणन हो गया, बिजली हो गया, सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, पानी हो गया, चाहे वो पीने का हो चाहे सिंचाई का हो, कि कैसे हम उसे सही मात्रा में जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें। गांव का संवाद तंत्र, एक अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना, कैसे हमारे गांव में विवाद ना हो, अगर हो तो उसे हम आपस में ही सुलझा लें सद्भाव के साथ। कैसे हम गांव में नई तकनीकों का प्रचार प्रसार करें, कैसे हम गांव में आय वृद्धि के कार्यक्रमों को लाएं, कैसे हम अपने गांव से कुपोषण के अभिशाप को दूर कर सकें, वृक्षारोपण करें ताकि पानी को भी बचा जा सके और सॉइल को भी बचाया जा सके। कैसे एक गांव में हम उसके खेल की संरक्षण करें, वहाँ की कला को संजोएं, जो वहाँ की संस्कृति है जो उसका विकास हम कर सकें। महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण और विकास हम कर सकें। प्रतिभा हर गांव में होती है लेकिन प्रतिभा को अगर सही समय पे सही मौका ना मिले तो वो प्रतिभा लुप्त हो जाती है। तो कैसे हम अपने गांव में जो हमारी अच्छी प्रतिभाएं हैं उनको हम सही मौका, सही मंच दे सकें, और किस तरह से जो अलग अलग तरह की सरकारी स्कीमें होती हैं उनको हम लागू कर सकें। गांव का स्थापना दिवस एक दिन हम ऐसा बनाएं जिस दिन हम गांव के स्थापना दिवस को मनाएं और उस दिन सभी गांव वाले, भले वो उस आमतौर से गांव में रहते हों या नहीं रहते हों, सभी गांव वाले जश्न के माहौल में इकट्ठा हों और अपने गांव को विकास की ओर बढ़ाने के लिए उस पर चर्चा करें। तो ऐसे हमारे 25 मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं कि हर गांव में हर गांव वाले तक पहुंचे और उनकी सोच में ये बात बन जाए कि कैसे अगर हम इन मुद्दों को आपस में चर्चा करेंगे, इन मुद्दों पे सोचना शुरू करेंगे तो हमारा गांव विकास की ओर बढ़ जाएगा। अगर मैं इसी बात पे आपको आगे लेके चलूं तो ये एक हमारा मॉडल गांव का विलेज मैनिफेस्टो का एक प्रारूप है जहां पे हमने इसकी पृष्ठभूमि दी है कि इस एजेंडा फॉर डेवलपमेंट, विकास के एजेंडा की ज़रूरत क्या है, क्यों है, इसकी क्या अहमियत है, वो 25 मुद्दे क्या हैं, और साथ ही हमने यहाँ पे एक प्रोविज़न रखा है, एक प्रावधान रखा है जहाँ पे इसे आप अपनी फ़ोटो लगाकर, अपना नाम और नंबर लिखकर आप इसे अपना पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टो बना के अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नेटवर्क में साझा कर सकते हैं। अभी तक इसे लोग छपवाते थे और अपने गांव में बंटवाते थे, पर बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर ही अब इसका हम डिजिटल वर्जन भी लॉन्च करने जा रहे हैं जहां पे आप केवल वेबसाइट पे जाएं और अपनी फ़ोटो अपलोड करें, अपना नाम और मोबाइल नंबर जो आप चाहते हैं मैनिफेस्टो पे दिखे, उस डेटा को डालें और जैसे ही आप डालेंगे एक डिजिटल वर्जन मैनिफेस्टो का डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसे आप फ्री में बिना किसी शुल्क के डाउनलोड करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी हमने बात करी कि कैसे लोगों की सोच बदलने से ही विकास का जो रथ है वो शुरुआत लेता है, और जब आपने किसी के बात में कोई नई बात डाली, किसी के दिमाग में कोई नई बात डाली, अब उस सोच पे अगला जो कदम होता है कि अब उस सोच पे कार्य किया जाए, और ये कार्य तभी सफल होगा जब जिस समुदाय का विकास करना हो
उसी समुदाय, उसी गांव का कोई उसको लीड करे। और इस सोशल लीडर को हम बोलते हैं चेंज मेकर, जो कि हमारा सेकंड कोर एक्टिविटी है। दूसरी हमारी हमारा जो मुख्य कार्य है वो है चेंज मेकर डेवलप करना। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सोशल ओरिएंटेशन रखते हैं, एक सामाजिक विकास की सोच रखते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं और जिनके अंदर अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। ऐसे लोगों को हम उनको चिन्हित करते हैं और उनसे हम आग्रह करते हैं कि हमारी साइट पे जो चेंज मेकर का सेक्शन है, हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org, modelgaon.org, जिसपे एक चेंज मेकर का सेक्शन है और वहाँ पे हमारा एक ई लर्निंग का मॉड्यूल है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग के 3 ऑप्शंस मिलेंगे और वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। और जो ई लर्निंग का मॉड्यूल है, इसमें वो सभी मॉड्यूल्स हैं, वो सभी ज्ञान के मॉड्यूल्स हैं जो आपको एक गांव के परिवेश में काम करने के लिए रोज़मर्रा में काम आएंगे। आप जैसे ही उस ट्रेनिंग को पूरा करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेशन बहुत जल्द लाइव हो जाएगा और आपको उस सर्टिफिकेट के साथ हम 2 प्रावधान और देते हैं। ये जो ई लर्निंग है, जो ट्रेनिंग है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसे मैं चाहूँगा, और क्योंकि नेहरू युवा केंद्र में जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कार्य अपने आप में एक चेंज मेकर का ही कार्य है और उस प्रणाली से आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आप जब हमारी ट्रेनिंग भी ले लेंगे तो आप अपने कार्यों में अपने आप को और सशक्त महसूस करेंगे। वहीं पे प्रावधान है कि आप अगर किसी स्टडी टूर पे जाना चाहते हैं, किसी विकसित गांव में जाके उसको स्टडी करना चाहते हैं, या किसी ऐसे किसान से मिलना चाहते हैं जिन्होंने अपने नवाचार से खेती में बहुत अच्छा काम किया जिससे उनके गांव को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे टूर्स को हम फैसिलिटेट करेंगे। हम एक बैच बनाएंगे, वो 15 से 20 लोगों का बैच उस डेस्टिनेशन पे जाएगा, उनसे उनका काम देखेगा, सीखेगा और वापस आके हमारी हैंड होल्डिंग के माध्यम से अपने गांव में वही काम रेप्लिकेट करने की, उसको दोहराने की कोशिश करेंगे। इस स्टडी टूर में एक बहुत ही मामूली सा खर्च आएगा जो हम पूल करेंगे ताकि किसी एक व्यक्ति पे खर्च बहुत ज़्यादा ना आए और बहुत ही कम खर्चे में एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेके वो वापस आएँ, एक अच्छी चीज़ सीख कर आएँ और अपने गांव में लागू करें। तो जहां हमने बात की लोगों की सोच बदलने की और चेंज मेकर के माध्यम से उस सोच को कार्यरत करने की, ये बात हो गई सामाजिक विकास की। लेकिन हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि केवल सामाजिक विकास से किसी गांव का चौमुखी विकास नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें आर्थिक विकास की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे हम गांव में, अगर हमें लोगों की आय बढ़ानी है, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो हम कोई नई इंडस्ट्री उस गांव में लेकर आएँ, या जो उस गांव में एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, जो एक गांव में ऐसा काम है जिससे ऑलरेडी आय आ रही है उस गांव में, उसको हम इंडस्ट्रियलाइज कर दें, उसको हम कमर्शियलाइज कर दें। और एक ऐसा जो प्रोफेशन है, जो ऐसा काम है जो हर गांव में आय लाता है, वो है खेती का, एग्रीकल्चर का। तो हमने कोशिश करी कि सरकार का जो एक कॉन्सेप्ट है, एक स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, उसको हम उसका प्रचार करें, उसे हम उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा गांव वालों में तक पहुंचाएं, वहाँ के किसानों तक पहुंचाएं, जिससे ना सिर्फ लोगों की आय बढ़ेगी बल्कि पूरे गांव में एक ग्रामीण इकोनॉमी का विकास होना शुरू होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं। आमतौर से जो खेती हमारे गांव में होती है वो एकल खेती होती है, जहाँ पे छोटे किसान होते हैं जिनकी छोटी लैंड होल्डिंग होती है और वो छोटे दरों पे खेती करके अपना जो उपज होती है उसको बेचते हैं। क्योंकि वो एकल खेती कर रहे होते हैं, उनके पास जो उनके इनपुट्स होते हैं उसको खरीदने के लिए बहुत पैसा नहीं होता, छोटी ज़मीनें होती हैं तो उपज बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, बहुत अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती, और क्योंकि गुणवत्ता और संख्या में कमी होती है इसलिए उनको बहुत अच्छा मार्केट और आय नहीं मिलती है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या बताता है? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बताता है कि इस तरह के जितने छोटे एकल किसान हैं वो एकत्रित होके एक ग्रुप बना के खेती करें, एक कंपनी बनाएं, उसका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा एक कंपनी फॉर्मेशन होती है जिसके वो शेयर होल्डर होते हैं। जब किसान एक ग्रुप में आके खेती करते हैं तो उन्हें एकत्रीकरण का फ़ायदा मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसान एक साथ जुड़ के अगर खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं,
तो क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, उन्हें वही बीज और वही खाद कम दामों में मिलती है। जब आपकी इनपुट कॉस्ट गिरेगी तो आप चाहेंगे कि आप अच्छी गुणवत्ता वाले इनपुट्स लें, तो चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। और जब आप अच्छी गुणवत्ता का इनपुट इस्तेमाल करेंगे और बड़े एरिया में खेती करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा मात्रा में उपज होगी और अच्छी गुणवत्ता की उपज होगी। और ये दोनों ही ऐसे बिंदु हैं जिससे बड़े बड़े व्यापारी बहुत आकर्षित होते हैं और वो आपका उपज खरीदने के लिए आपके खेत तक पहुंच जाएंगे। तो इसका लाभ क्या हुआ कि ना ही सिर्फ आपने बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की उपज उगाई, बल्कि उसे बिकवाने के लिए, उसे बेचने के लिए आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अच्छे दाम में आपकी उपज बिक गई। ये तो हो गया पहला पहलू। एक पहलू इसका और है कि आप जब अच्छी उपज उगा रहे हैं और अच्छी मात्रा में उगा रहे हैं, तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके, वैल्यू एडिशन मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी उपज की सॉर्टिंग करी, उसकी ग्रेडिंग करी, उसको पैकेजिंग की, आपने मार्केट में अपना एक ब्रांड बना के डायरेक्टली बेचा, या आपने मान लीजिए केला उगाया तो केले के चिप्स बना के आपने बेचे। तो जितना वैल्यू, जितनी आप उसमें उसकी अहमियत बढ़ाते जाएंगे, उसकी वैल्यू ऐड करते जाएंगे, उतना आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। और ये सब सफल हो सकता है, ये सब मुमकिन हो सकता है अगर जो एकल किसान हैं वो एक साथ आके समूह में एक कंपनी बना के, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के खेती करें और अपने उपज को अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छी मात्रा में उगाएं और अच्छे दामों में बड़े व्यापारियों को बेच सकें। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से ना सिर्फ एक किसान की या सारे शेयर होल्डर किसानों की आय बढ़ेगी, बट जब गांव में पैसा जनरेट होने लगेगा तो वो पैसा गांव में सर्कुलेट होने लगेगा। और अभी जो हर खरीदारी के लिए हमको शहर जाना पड़ता है, फिर वो मार्केट धीरे धीरे, वो पूरा जो इकोसिस्टम हम बोलते हैं इकोनॉमी का, रूरल इकोनॉमी का, वो वहीं पे गांव के अंदर ही स्थापित होने लगेगा, जिससे पूरी गांव की आय में वृद्धि होगी और धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी विषयों पे लोगों का ध्यान जाएगा और वो विकसित होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 3 मुख्य कार्य हैं। 2 जो सामाजिक विकास पर फोकस करते हैं, जिसमें विलेज मैनिफेस्टो आया जहाँ पे हम लोगों की सोच बदलते हैं, और चेंज मेकर आया जहाँ पे हम सामाजिक सोशल लीडर्स को तैयार करते हैं। और दूसरा हमने पहलू पे बात की आर्थिक विकास की, जहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर हीरालाल इसके ऑनरेरी मेंटोर हैं और उन्हीं के कामों पे आधारित इस संस्था की संरचना की गई है। साथ ही मुझे बहुत हर्ष है इस बात को आपसे साझा करते हुए कि हम जो भी प्रोग्राम, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, इसका मार्गदर्शन हमें पद्म भूषण श्री रामशरण वर्मा जी, श्री भरत भूषण त्यागी जी, श्री कंवल सिंह चौहान जी और श्री बाबूलाल जी दहिया जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। साथ ही हमारे साथ बहुत ही अच्छे एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड के VCs हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष श्री मुनीश जी, जो कि मैंने आपको बताया कि नाबार्ड से मुख्य महाप्रबंधक होकर रिटायर हुए, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी क्षेत्र में, चाहे वो खेती हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, उसमें एक बहुत ही खासा अनुभव रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, और वो हमारा लगातार इस मामले में मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, हम समझने के लिए हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ये नंबर आपको स्क्रीन पे इस समय आ गया है। हमारी ईमेल आईडी है modelgaonindia@gmail.com, और सभी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पे हमारी प्रेजेंस है, हमारा अस्तित्व है। और जो भी प्लेटफॉर्म आपको सहज लगे, आप अपनी बात उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमसे साझा कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि हमारी साइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिसका कोई शुल्क नहीं है, और उस पर जो भी जानकारियां, हम उसे लगातार अपडेट करते रहते हैं। 1-2 दिन के अंदर हमारा चेंज मेकर का सेक्शन भी लाइव हो जाएगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध ये रहेगा कि अपने आप को रजिस्टर करें और उस पर जो भी फ्री जानकारी उपलब्ध है, ट्रेनिंग्स उपलब्ध हैं, उससे आप लें। उससे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, उससे आपको ज्ञान भी मिलेगा, और वो आपको प्रोत्साहित भी करेगा
अच्छा काम करने के लिए। हमने आपके बाकी पिछले जो 60 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने डिस्ट्रिक्ट चैप्टर के साथ अपनी बात रखी, वहाँ पे भी हमने ये अनुरोध किया, ये अनुरोध हम आपसे भी कर रहे हैं कि आपके कामों में जो भी आपने एक्टिविटीज़ करते हैं, और संदीप कौर जी, मेरा ये आपसे खासा निवेदन रहेगा कि आपके क्षेत्र के जो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो भी आपकी टीम के लोगों ने अच्छा काम किया है, आप उसे हमारे साथ साझा करें। हम इसे अपना सौभाग्य मानेंगे कि हम आपके उस अच्छे सक्सेस स्टोरीज़ का, अच्छे कामों का जो आपके टीम वालों ने किया है या आपने किया है, उसे हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे शोकेस कर सकें, जिससे हम अपनी तरफ से जो एक हमारी छोटी सी पहल होगी आपको प्रोत्साहित करने की और आपको धन्यवाद देने की, जो आप एक नेशनल इंटीग्रेशन का काम आप लोग मिलकर कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम उसे अपने प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकें, ताकि हमारे से भी जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपके कामों के बारे में अवगत हो सकें और उसे अप्रिशिएट कर सकें। तो ये मेरी एक एक छोटा सा वक्तव्य था मेरा, जो मैंने आपके सामने रखा। और मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि किसी का कोई सवाल हो या कोई अपना कोई अनुभव साझा करना चाहे तो वो प्लीज़ हमसे अपनी बात रख सकता है। संदीप कौर जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी सौरभ जी। जी, मैं आग्रह करना चाह रहा था, किसी का कोई सवाल हो या कोई कुछ साझा करना चाहे तो वो कर सकता है। जी, हमारे यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स मौजूद हैं, अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो बेझिझक यहाँ पर पूछ सकते हैं। सर नमस्कार, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी डॉक्टर मंदाकिनी, बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने आपका ये मॉडल गांव का पूरा इनिशिएटिव देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा। और मैं डॉक्टर हीरा लाल सर की भी बातें सुन चुकी हूँ, तो मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा है सर। मैं ये बताना चाहूंगी सर कि मैं और मेरा एनजीओ जो है, हम लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के कुछ गांव में काम कर रहे हैं सर। जी। तो हम लोग सब डेंटिस्ट हैं, हम लोग ओरल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर वहां पर। जी। और साथ में हम लोग सर थोड़ा काम मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन, विमेन्स हेल्थ एंड डोनेट मील कैंपेन्स, ये सारे भी हम कैंपेन्स चला रहे हैं। ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी हम लोग कर रहे हैं। जी। तो सर थोड़ा सा आप मुझे गाइड करिए कि कैसे हम इस मॉडल गांव से जुड़ सकते हैं, कैसे मेरा फाउंडेशन, कैसे मेरा एनजीओ भी इसका हिस्सा बन सकता है सर। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस इनिशिएटिव को लिया है और अपने एनजीओ के माध्यम से आप लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। सेकेंडली, हमने जो मॉडल क्रिएट किया है और खासा जैसे आप जैसी संस्थाएं हैं जो अच्छा काम करते हैं ज़मीन पे, उनके साथ जुड़ने के लिए, तो वो बहुत ही सिंपल है कि जिस भी गांव में आपकी रीच है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप अगर एक वर्चुअल मीटिंग अरेंज करें, जहाँ पे हम लोगों को मैनिफेस्टो के बारे में बताएं। और हम अभी एक मैनिफेस्टो का डिजिटल वर्जन बना रहे हैं, जिसपे कोई भी हमारी साइट पे लॉगिन करके, और जो मैनिफेस्टो का परफॉर्मा मैंने आपको दिखाया था, फॉर्मेट मैंने दिखाया था, उसको कोई भी अपनी फोटो, अपना नाम, अपना नंबर डाल के पर्सनलाइज कर सकता है। और उसे डाउनलोड करके और अपने नेटवर्क में रिलेट कर सकता है। उसका उद्देश्य सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम लोगों को इस बारे में अवेयर कर सकें कि विकास का मतलब क्या होता है, और दूसरा कि उनके गांव में किन चीज़ों पे विकास होना चाहिए। और दूसरी बात कि हमारा जो चेंज मेकर का ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो काफ़ी इफेक्टिव है। मैं बल्कि आईसीआईसी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें समर्थन दिया हुआ है। और जो हमारा सर्टिफिकेशन है वो आईसीआईसी द्वारा भी मान्यत है। तो आपके एरिया में जो भी अच्छे ऐसे बच्चे हों या कोई ऐसे युवक युवतियाँ हों जो थोड़ा सोशल ओरिएंटेशन रखते हैं और काम अच्छा करते हैं, उन्हें आप प्रेरित करें कि वो चेंज मेकर में एनरोलमेंट लेके और चेंज मेकर का सर्टिफिकेशन पूरा करें। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें उनका खाली उनका समय लगना है और
उसमें जो उनको ज्ञान मिलेगा वो वापस अपनी फील्ड में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं उसमें किसी भी तरह की अगर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की, मान लीजिए अगर आपके यहाँ कोई एग्रीकल्चर की समस्या है या पंचायती राज से संबंधित कोई समस्या है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो ग्रामीण विकास के हर पहलू में काफ़ी उनका अपना नाम है। तो कोई भी अगर ऐसी समस्या है जहाँ पे आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, प्रोफेशनल इंटरवेंशन चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम राइट आदमी को मैप कर देंगे आपके साथ और वो आपकी उन समस्याओं का निवारण कर सकता है। तो 3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि हमारी साइट पर आके वो मैनिफेस्टो जनरेट कर लें, अपना पर्सनलाइज मैनिफेस्टो, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें अपने नेटवर्क में। दूसरा है जो अच्छे लोग जो आप चिन्हित कर चुके होंगे या आपके सामने आए होंगे, उन्हें आप चेंज मेकर के लिए एनरोल करने के लिए प्रेरित करें, ताकि उन्हें एक अच्छा गांव में कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं उसकी जानकारी मिल जाए। और तीसरा, कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमें बिल्कुल बताएं और हम उसे केस टू केस बेसिस पे कस्टमाइज तरीके से हम सही एक्सपर्ट को आपके साथ मैप करके और हम उनकी सर्विसेज आपको हम दे सकते हैं। राइट सर, तो अगर मुझे कुछ आपसे हेल्प चाहिए हो सर, तो मैं कैसे आप लोगों को कांटेक्ट कर सकती हूँ? डू आई मेल टू यू? मैम आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे चैट में डाल दीजिए और हमारी टीम से कोई तुरंत आपको कांटेक्ट करके, और एक हमारा जो ये नंबर है जो मैं अभी आपके चैट में भी है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज आप अपना कांटेक्ट डिटेल दे दीजिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करके मेरा भी नंबर आपको फॉरवर्ड कर देगी। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो हम लोग डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई साथी हमारे यहाँ कुछ बात अपनी रखना चाहेगा? संदीप कौर जी, आप लोग की टीम में जनरली अभी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? संदीप कौर जी। जी सौरभ जी। आपकी टीम में नेहरू युवा केंद्र में अभी कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं? जी अभी तो हमारे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से हमें कैदरिन का प्रोजेक्ट मिला है, तो उस पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे मतलब इसमें 5 ब्लॉक के जो है 10-10 गांव जो चुनकर वहां पर जो जल संरक्षण के ऊपर जो काम करना, उसके ऊपर हमारा अभी काम चल रहा है। अभी करंट में तो यही चीज है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। संदीप जी, आप अपनी सक्सेस स्टोरीज को जरूर शेयर करिएगा हमसे, तो हम उसे अपने सोशल नेटवर्क पे और मीडिया नेटवर्क्स में हम उसे डालेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी उनका अच्छा काम हो रहा है, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि बाकी जो युवक और युवतियां हैं उनको भी प्रेरणा मिले आप लोग का काम देख के। जी। अभी हमारा कोई भी अगर वॉलंटियर इनसे कोई भी सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। मोनालिका शर्मा, आपको कुछ पूछना है इनसे? तो संजीव जी ठीक है, आप हमारी टीम से आपकी तरफ सारा लिटरेचर वगैरह पहुंचा दिया गया है ऑलरेडी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी लोग हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए उन तक आप वो मटेरियल अगर पहुंचा दें और वो लोग उससे पढ़ सकें, और उसके बाद अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहे तो वो हमसे साझा कर सकता है अपने सवाल। हम ऑफलाइन भी उन सवालों का जवाब दे देंगे हम। जी जी जरूर जरूर। बिल्कुल। तो सनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मैं आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्द साथ में मिलके और गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। और कभी भी किसी को कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं, आप हमसे प्लीज़ संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, चेंज मेकर आप लोग ऑलरेडी हैं, तो उस पर अगर आप लोग रजिस्टर करके वो ट्रेनिंग करेंगे तो आपके लिए वो खासा बेनिफिशियल होगा। 1-2 दिन में वो लाइव हो जाएगा। और बाकी कोई भी अगर आपके मन में शंका है, कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कभी भी कर सकते हैं। तो आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आप
का भी। आपने बहुत अच्छे से एक पीपीटी के माध्यम से जो है हमारे वॉलंटियर्स को मॉडल गांव के बारे में विस्तार से बताया। मुझे आशा है कि हमारे सभी वॉलंटियर्स जो हैं इस जो भी प्रोजेक्ट को जो अपने 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 गांव में ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हर एक व्यक्ति का गांव जो है मॉडल गांव बनने की ओर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।